सब्सक्राइब कीजिए एफ स्टडी क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम कक्षा 9 गणित का चैप्टर नंबर है 10। इसमें प्रमेय 10.5 है, उसको इस वीडियो में हम सिद्ध करेंगे। पीछे वाली वीडियो मैंने आपको प्रमेय 10.4 तक बता दी थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है कि 3 दिए हुए असरेखीय बिंदुओं द्वारा होकर जाने वाला एक और केवल एक वृत्त होता है। अब बात करते हैं कि असरेखीय और बिंदु कितने हैं? 3 बिंदु। जब 3 बिंदु असरेखीय हो तो उनसे केवल एक और एक वृत्त ही गुजर सकता है, यानी कि उन पे एक ही वृत्त बनाया जा सकता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो एक होता है संरेखीय और एक होता है असंरेखीय। संरेखीय का मतलब है एक ही लाइन के ऊपर अगर 3-4 कितने भी बिंदु, अगर 3 बिंदु है तो उसे हम संरेखीय कहेंगे। असंरेखीय का मतलब होता है कि 2 बिंदु एक लाइन पे हो सकते हैं, लेकिन जो एक बिंदु है वो उस लाइन के अलावा कहीं भी हो सकता है। यानी कि 3 बिंदु है वो एक लाइन पे नहीं है। 2 बिंदु एक लाइन पे हो सकते हैं, लेकिन जो तीसरा बिंदु है वो हम उसी लाइन पे नहीं लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं। देखिए एक बिंदु ये है और मैं दूसरा बिंदु यहाँ पर बना देता हूँ, दूसरा, और मैंने एक तीसरा बिंदु बनाया, मैं यहाँ पर बना देता हूँ। तो इस तरह से मैंने 3 बिंदु ले लिए। पहले बिंदु का नाम हमने ए लिख दिया, ये हो गया बिंदु बी और ये हो गया सी। तो इस तरह से 3 हमने बिंदु लिए। आप किसी भी तरीके से इन बिंदु को ले सकते हैं। तो 3 असंरेखीय बिंदु है। ये तीनों बिंदु अगर हम देखिए ए को अगर सी से मिलाएंगे तो ये 2 बिंदु एक लाइन पर आ जाएंगे, लेकिन तीसरा बिंदु उस लाइन से अलग होगा। अगर ए बी को मिलाएंगे तो ये तीसरा बिंदु अलग रहेगा, या BC को मिलाएंगे तो बिंदु A है वो अलग हो जाएगा। तो इस तरह से तीनों बिंदु एक रेखा पे नहीं होने चाहिए। तो ये असंरेखीय बिंदु है। अब इन 3 बिंदुओं से एक ही वृत्त गुजर सकता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। इसको सिद्ध करना है तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम कि हमें दिया है, हमें दिया गया है कि A, B और C 3 असंरेखीय बिंदु है। तो यहां पर हम लिख देंगे 3 असंरेखीय बिंदु है। ये 3 बिंदु है जो क्या है? असंरेखीय बिंदु। अब हमें जो सिद्ध करना है वो प्रमेय में लिखा हुआ है कि 3 दिए हुए असंरेखीय बिंदु द्वारा जाने वाला वृत्त के एक और केवल एक वृत्त है। यानी कि 3 असंरेखीय बिंदु से एक और केवल एक वृत्त ही खींचा जा सकता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसमें हम रचना करेंगे। अब रचना में देखिए, रचना में हम A को B से मिला देते हैं और B को C से मिला देंगे। तो यहाँ पर मैं A और B को मिला देता हूँ। तो रचना में हम लिख देंगे कि AB व BC को मिलाया, ये रचना में लिख देंगे। अब यहाँ पर AB BC को हमने मिला तो दिया। अब हम इनका करेंगे लंब समद्विभाजक। AB का लंब समद्विभाजक और BC का लंब समद्विभाजक खींचेंगे, इस तरह से मिला देंगे। BC का लंब समद्विभाजक हमने खींच दिया। अब जो AB है उसका भी लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो BC का जिस तरह से खींचा है उसी तरह से AB का खींच देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर AB जो है, जो AB रेखाखंड है, उसके आधे से थोड़ा सा ज़्यादा प्रकार रखेंगे और एक चाप ऊपर की तरफ बिंदु B पर रख के और एक नीचे की तरफ काट देंगे। फिर बिंदु A पर रखेंगे, एक चाप ऊपर की तरफ, एक चाप नीचे की तरफ। तो इस तरह से यहाँ पर ये चाप कर जाएंगे। अब इन चाप को हम मिला देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन कुछ चाप को, चलिए मैं इस तरह से मिला देता हूँ। अब देखिए AB का ये लंब समद्विभाजक है और BC का ये लंब समद्विभाजक है। तो इसको हम लिख देते हैं। जो AB का लंब समद्विभाजक है उसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पर PQ। ये AB का लंब समद्विभाजक है और BC का जो लंब समद्विभाजक है उसको हम नाम लिख देते हैं, ये R हो गया और ये S हो गया। यानी AB का लंब समद्विभाजक PQ खींचा और BC का लंब समद्विभाजक RS खींचा। दोनों कहाँ, जिस बिंदु पर कटते हैं उस बिंदु का नाम हम O लिख देते हैं। तो रचना में हमने क्या किया कि पहले तो AB और BC को मिलाया, वो तो हमने लिख दिया। अब हम आगे लिखेंगे मिलाया तथा AB व BC का लंब समद्विभाजक खींचा, लंब समद्विभाजक खींचा जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमने क्या किया
कि AB का और BC का लंब समद्विभाजक खींचा, दोनों लंब समद्विभाजक बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो इस बिंदु का नाम हमने O रख दिया। अब जो बिंदु O है उसको हम A से मिला देंगे, तो मैं O को A से मिला देता हूँ, ये मिला दिया, और बिंदु O को मैं B से भी मिला देता हूँ, तो यहाँ पर हम बिंदु B से मिला देंगे इस तरह से। यहाँ पर देखिए ये जो AB रेखाखंड है इसका लंब समद्विभाजक ये PQ है, और PQ पर अगर कोई भी बिंदु होगा, यानी कि PQ जो लंब समद्विभाजक इस पर कोई भी बिंदु होगा वो बिंदु A और B से बराबर दूरी पर होगा। इसका मतलब जो O है वो भी A से जितनी दूरी पर O है उतनी ही दूरी पर B से है, यानी कि कह सकते हैं कि OA और OB ये क्या होगी, बराबर होगी। तो हम यहाँ पर एक रचना में और लिखेंगे कि O को A, B और C से मिला दिया, O को A, B व C से मिलाया, तो यहाँ पर हम मिला देंगे। तो अब देखिए इसकी उत्पत्ति में हम लिख सकते हैं OA बराबर OB है, OA बराबर होगा OB। अब इसका एक कारण लिखना पड़ेगा, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसका एक छोटा सा कारण लिखेंगे कि जो बिंदु O है वो AB के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, AB के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, ये इसका कारण लिखना पड़ेगा। इसी तरह से O को हमने B से मिला दिया, अब O को मैं C से मिला देता हूँ, तो यहाँ पर हम O को C से मिला देंगे, O C को मिला दिया, तो यहाँ पर BC जो है BC का लंब समद्विभाजक RS है, और RS पे कोई भी बिंदु होगा वो B और C से बराबर दूरी पर होगा। इसका मतलब OB और OC ये भी क्या होगी, बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं OB है वो OC के बराबर होगी, इसको नाम समीकरण नंबर 2 लिखेंगे, और इसका कारण लिखेंगे जो बिंदु O है वो कहाँ पर स्थित है, BC के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। तो ये कारण मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया O जो बिंदु है वो BC के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। तो इस लंब समद्विभाजक पर कोई भी बिंदु स्थित होगा, यहाँ पर हो चाहे वो यहाँ पर हो चाहे वो यहाँ पर हो, तो उस बिंदु की जो दूरी है वो B और C से बराबर रहेगी। तो ये हमने कारण लिख लिया। अब दो समीकरण आएंगे, दोनों समीकरण में देखिए OA बराबर OB है। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए OA है वो OB के बराबर है, तो OA बराबर हो गया OB, और OB है वो OC के बराबर है, तो OB के बराबर में हम OC भी लिख सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि तीनों दूरियां आपस में बराबर हो जाएगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो बिंदु O है उस बिंदु की O की A, B और C से जो दूरी है वो बराबर है। इसका मतलब हम बिंदु O को केंद्र मानेंगे, और OA को त्रिज्या मानकर अगर एक वृत्त खींचा जाए तो वो B और C से भी गुजरेगा। तो यहाँ पर ये तीनों दूरियां बराबर है, तीनों दूरी क्या होगी, बराबर होगी। इसलिए आगे मैं लिख देता हूं, इसलिए बिंदु जो A, B, C है वो बिंदु O से समान दूरी पर स्थित है। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूं, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये तीनों दूरियां बराबर है। इसका मतलब बिंदु A, B और C है वो बिंदु O से समान दूरी पर स्थित है, यानी A, B और C की दूरी O से बराबर है। तो ये दूरी और ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर हो जाएगी। तो अब एक बात और लिखने इसके नीचे कि बिंदु O को केंद्र मानकर और OA ये जो एक दूरी है ये OA इसको हम त्रिज्या मान ले, तो यहाँ से जब हम OA को त्रिज्या मानकर अगर एक वृत्त खींचे तो वो वृत्त होगा वो बिंदु B और C से भी गुजरेगा। ये बात यहाँ पर और लिखनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि अतः बिंदु O को केंद्र मान लिया जाए और OA को त्रिज्या मानते हुए, क्योंकि त्रिज्या हमने क्यों माना, क्योंकि OA, OB और OC ये तीनों दूरी आपस में बराबर है। तो इनमें से अगर हम OA को ये त्रिज्या मान ले और O को केंद्र मान ले, तो अगर एक वृत्त खींचेंगे तो वो बिंदु B और C से भी गुजरेगा, और बिंदु B और C से गुजरेगा तो वो क्या होगा, वो केवल और यह केवल एक और एक वृत्त होगा, यानी कि वो सिर्फ एक ही वृत्त होगा जो इन तीन बिंदु से गुजरेगा। तो ये लास्ट बात यहाँ पर आपको लिखनी है। तो चलिए इसके चारों तरफ हम एक वृत्त बनाते हैं।
तो हम क्या करेंगे, प्रकाश को ओ ए त्रिज्या मानी है हमने, ओ को केंद्र मान लिया और ओ ए को हमने त्रिज्या मान लिया। तो यहाँ तक ये ओ ए त्रिज्या है, बी और सी से भी गुजरता है। तो आप देखिए ओ ए को हमने त्रिज्या माना है, तो इस वृत्त को जब हमने बनाया तो ये बिंदु बी और बिंदु सी इससे भी गुजरेगा। तो यह सिर्फ केवल एक और एक की वृत्त होगा। तो इस तरह से आपको जो प्रमेय 10.5 है उसको हल करना है, यानी कि सिद्ध करना है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ पॉइंट है जो आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपका कोई सवाल या सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको छोटी सी एक बात बता देता हूँ। यहाँ पर अगर एक रेखाखंड है, इस रेखाखंड का हम कोई भी नाम लिखें ए बी, अगर इसका हम एक लंब समद्विभाजक खींच देते हैं और इस लंब समद्विभाजक पर कोई भी बिंदु स्थित होगा, चाहे वो यहाँ पर हो या इसके ऊपर हो, चाहे यहाँ पर हो, कोई भी बिंदु स्थित होगा, तो उस बिंदु से, इन तीनों बिंदु से ए और बी की दूरी बराबर रहेगी। अब मान लीजिए नीचे वाला बिंदु है, यहाँ से जितनी दूरी ए की है उतनी ही दूरी बी की होगी। ऊपर वाले बिंदु से जितनी ए की दूरी है उतनी ही यहाँ से बी की दूरी है, यानी कि बराबर रहेगी। ये आपस में इसके बराबर होगा, ये नीचे वाला इसके बराबर होगा। अगर यहाँ पर बिंदु है तो उसकी दूरी जितनी ए से है उतनी ही उस बिंदु की दूरी बी से होगी। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर आपको बताई थी। ये लंब समद्विभाजक पर बिंदु ओ यहाँ पर है, तो इस ओ की दूरी ए से जितनी दूरी है उतनी ही बी से होगी। इसी तरह से ये जो BC का लंब समद्विभाजक है इस पर भी बिंदु ओ है, क्योंकि ये एक दूसरे को यहाँ पर काटते हैं। तो ओ है, उसकी दूरी जितनी बी से है उतनी ही सी से है, तो ये दोनों चीज़ भी बराबर होगी। यहाँ पर ये दूरी और ये दूरी भी बराबर होगी, तभी ये तीनों दूरी है वो आपस में बराबर हो गई। तो हमने इसको त्रिज्या मान लिया और चारों तरफ इसके एक वृत्त बना दिया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।